हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं इस तरीके के बेकार जीन्स का एकदम नया आइडिया। तो देखिए, इस तरीके की जीन्स बच्चे की हों या बड़े की हों, अगर आपके घर में पुरानी पड़ी हैं तो आप उनका इस तरीके से रीयूज़ करके सर्दियों के लिए बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी पुरानी फटी बेकार जीन्स लेनी है। तो देखिए, यहाँ हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए जूते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पुरानी जीन्स को इस तरीके से अच्छे से बिछाना है। उसके बाद हमें अपने पैर को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से निशान लगा लेना है। इसी तरीके से अब हमें दूसरा वाला पैर भी दूसरी साइड रखना है और जैसे हमने पहला वाला निशान लगाया था उसी तरीके से दोनों निशान लगाने हैं और निशान लगाने के बाद हमें कट कर लेना है। तो फटाफट से देखिए, हमने पुराने जीन्स में से 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हमें दोनों पीसों को कवर करना है। तो उसके लिए पहले हमें इस तरीके से बिछाना है। आप ग्लू से इसे चिपका सकते हैं या सिलाई से। फिर ऊपर से भी हमें कपड़ा चिपकाना है। तो इसी तरीके से हमें रखना है और फिर उसके बाद सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों पीस हमने रेडी कर लिए। यहाँ पर हमने कॉटन के कपड़े का यूज़ किया है। अब हमें पैर की लंबाई चेक करनी है। तो पैर की लंबाई 10 इंच आई है। अब हमें एक और कपड़े का पीस लिया है। तो ये पुराने जीन्स में से हमने 2 पीस कट किए हैं। तो इनकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई हमने 9 इंच ली है। इस तरीके से अब इन पीसों को भी हमें ऊपर नीचे से कवर करना है। तो सेम इसी नाप से हमें 2 पीस और लेने हैं कॉटन के। तो उन्हें अभी हमें साइड में रख देना है। अब जो जीन्स वाले पीस थे उन्हें हमें इस तरीके से रखना है, फोल्ड करना है और उसके बाद 5 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमें बंद साइड लगाना है। उसके बाद फिर 1 इंच पर निशान लगाना है अंदर की साइड और इस तरीके से लाइन खींच देनी है। उसके बाद जो कॉर्नर है ओपन वाली साइड से वहाँ हमें अच्छे से गोलाई देनी है। गोलाई करने के लिए आप किसी गोल बर्तन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कटोरी। उसके बाद हमने जो गोलाई दी है वहाँ से कट करना है और बीच में से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब जो हमने कॉटन के कपड़े लिए थे उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और बिल्कुल बीच में हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस पर भी हमें सिलाई लगाकर कट कर लेना है। अब जो जींस वाला कपड़ा है उसको अंदर की साइड इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। फिर इसके नीचे वाली साइड हमें सिलाई लगा देनी है। फटाफट से हमने सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से दोनों पीस को हमने रेडी कर लिया है। अब पीस को इस तरीके से रखना है और नीचे वाली साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब जो हमने पीस रेडी किए थे उसके ऊपर हमें रखना है इस तरीके से। सीधी साइड हमें अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से सेट करना है और बिल्कुल बीच में हमें इस तरीके से रखना है और पिन अप करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है। तो हमारे ये सूज बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें पलटना है। तो आप देखिए, अच्छे से इन्हें पलट लेना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको भी अंदर की साइड से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमारे बहुत ही सुंदर सूज बनकर रेडी हो गए हैं। सर्दियों के लिए इस तरीके के जूते काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इनको बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।